मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा।
Oh
Thank you.
कि आप सृष्टि में परमेश्वर की महिमा, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में आकर्षित होता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाएगा, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान ग्रहण योग्य है। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। याकेब के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उकाल से यह कहा, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चलकर फिरता है? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा? किसने महासागर को अपने गर्भ में बांध दिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। परमेश्वर का एक एक वचन पाया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा करे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने में से मुँह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इंकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे साथ दे और तू दोषी ठहराएगा। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को साथ देते और अपनी माता को धनी नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती है। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे 3 लोगों को पृथ्वी पर सकता और दरिद्रों को मनुष्य में से मिटाया। जैसे जोंक की 2-2 बेटियां होती है जो कहती है दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 है जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक और बांस की कोप, भूमि जो जल पी कर तृप्त नहीं होती और आग जो कभी नहीं कहती बस। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को
पराई के तो वे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सबकी चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग दोष की चाल। देवी चाटने की चाल भी वैसी ही है। वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 है जो उसके सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूल का पेट भरना, सोनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामी की बारिश होना। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु भूखकाल में अपना भोजन बटोरती है। बिज्जू वाली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती है। चींटियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध कर चलती हैं, और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 3 सुंदर चाल वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं डरता। शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। यदि तूने अपनी कड़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो, तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मुख खाना और नाक के मरोड़ मसीही चाल चले। लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हों और कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव और डाह करने में जुर्म व्यतीत करते थे, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेगा, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस करें। यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की और मूर्खता के रिवाजों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य बदल गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर काम करता रहता है। हालेलुया। आज का जो एक वचन है ये हमें इस विषय में शिक्षा देता है कि हम जो मसीह के लोग हैं तो हमारा जो चाल चलन है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि जो एक मसीह व्यक्ति का जो चाल चलन होगा वो दरअसल में कैसा हो तो सही हो। हालेलुया। तो जो वचन है वो इस प्रकार है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। क्या लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। इसको सुधि दिला किन लोगों को? ये बाइबल किन लोगों के लिए है? सबसे पहले ही हमने देखा
क्या है, मसीही चाल चलन, यानी कि मसीही लोगों का जो चाल चलन होगा वो कैसा होगा। ये गैर विश्वासियों के लिए नहीं है, गैर विश्वासियों के विषय में नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास ही अलग है, इसलिए उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मसीह की प्रजा है, जो मसीह के खून से खरीदा हुआ लोग है। हालेलुया। जो मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया गया लोग है। क्या लिखा है कि हम राजपथधारी, याजकों का समाज, चुनी हुई प्रजा, है ना। तो इसलिए हम सब में मिलने वाले नहीं है। हालेलुया। हमारी एक अलग पहचान है। तो ये हमारे लिए है कि हमें क्या करना है, अपने लोग जो हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, उनको बुद्धि दिलाते रहना है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे, यहाँ पर भी और बाहर भी। हालेलुया। ये हाकिम का मतलब और अधिकारी के मतलब ये नहीं है कि केवल जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी हाकिम हैं, केवल वही नहीं है, उनके भी अधीन रहना है, उनकी भी आज्ञा को मानना है, क्योंकि वही परमेश्वर की ओर से ही नियुक्त है, हमने नहीं नियुक्त किया है। तो परमेश्वर ने उसको एक काम के लिए नियुक्त कर रखा है, तो हमें क्या करना है, उधर भी आज्ञा पालन करना है और एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य हमें पूरा करना है। लेकिन जहाँ हम संगति में होते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने हर एक को अधिकारी ठहराया है, जो संगति का हेड होता है या किसी खास काम के लिए। मान लो कोई जो है समिति बनी हुई है या कुछ है, तो उसमें जो भी अधिकारी हैं उनको एक खास काम दिया जाता है, तो बाकी लोग जो हैं सबका कर्तव्य है कि उनकी बात को भी माने और उनको उनकी जो अधीनता है उस विषय में वो स्वीकार करें। ये नहीं कि हम वो पूरा कह चलने के लिए तो हम पश्चिम चलें, फिर क्या होगा, हमारी चाल में गड़बड़ी आ जाएगी, व्यवस्था हमारा खराब होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। अच्छे काम करने के लिए ही प्रभु ने हमें इस धरती पर लाया है और संसार से अलग किया है। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि हमें अच्छे काम करके ही परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रह सकते हैं। और क्या लिखा है, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो और कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी ममता के साथ रहें। अब इसमें क्या लिखा है, पहला नंबर, किसी को बदनाम नहीं करना है। बदनाम कैसे होता है, प्रभु के पास एक स्त्री पकड़ के लाई गई जो बुराई में पकड़ी गई, और उसके विषय में सबने क्या कहा, ये गुरु मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को क्या किया जाए, पत्थरवा करके मार दिया जाए। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ वही प्रभु ने क्या किया, सत्य हम यहाँ नहीं मिलाया, जो सच था वो बोला है ना। आप देखो, जब उन्होंने अंधे की आंखें खोली तो उन्होंने क्या कहा, उसको आंखें खोल दिया, लेकिन उसको लोगों के सामने में ये नहीं कहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा पापी था, इसके पाप को हमने माफ कर दिए, बहुत बड़ा ये पापी था तो मेरे पाप। अगले दिन जब मंदिर में मिला ना, तब उसको बोला
बोला, अकेले ही बोला। जो 38 साल से जो पानी हिलने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसको जब चंगा किया तो भी वही बात बोला, तेरे पाप अपराध क्षमा हो, अपने कर। लोगों के सामने लाउड स्पीकर लगा के नहीं कहा, अकेले नहीं कहा। हम किससे सीखते हैं? प्रभु से सीखते हैं। प्रभु ने क्या चरित्र दिखाया, हमें भी इसी का क्या करना है? अनुसरण करना, फॉलो करना। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि किसी को बदनाम न करें, यानी कि किसी की बुराई यदि हम देखते भी हैं तो हमारा फर्ज ये है कि हम उसको ध्यान दें, ये नहीं कि रायता बना के और उसको फैला दें, जो नहीं भी जानता वो भी जाने और उसे नफरत करे। ये चीज गलत है और हमें इसमें अगर हमारा ऐसा नहीं चले तो हमें उसको सुधार करना है, बदलना है। और क्या लिखा है? झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के। हमें क्या करना है? सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं कि अरे हमको खाली प्रभु से मतलब है, बाकी दुनिया जो है हमें क्या मतलब है दुनिया से? दुनिया से तो दोनों हाथ में डंडा लेके लड़ने के लिए जाए, तो ऐसा नहीं है। ये दुनिया भी परमेश्वर ने ही बनाया है और सारी सृष्टि उस परमेश्वर का है। इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है तब भी हमें अच्छा ही व्यवहार करना है, क्योंकि हमारी यही पहचान है और इसी से परमेश्वर प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। और नम्रता के साथ रहें, यानी कि नम्रता का कभी भी हमें साथ नहीं छोड़ना है। प्रभु ने भी हमें यही सिखाया है, मुझसे सीखो। क्या कहता है प्रभु का वचन? मुझसे सीखो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और निर्मित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वो कैसा था। हम निर्बुद्धि थे, फिर भी हम बुद्धिमान समझते थे अपने आप को, क्योंकि ये भी एक नेचुरल बात होता है। जिसके पास नहीं है वही अपने आप को सबसे ज्यादा समझता है। मैं ये बात हालेलुया। तो हमारे पास बुद्धि नहीं थी, परमेश्वर का बुद्धि जीरो था। लेकिन क्यों था? क्योंकि हम दरअसल में निर्बुद्धि थे और आज्ञा न मानने वाले। बात बात में क्या करते थे? हम क्रोध करते थे, लोगों से झगड़ा करते थे, किसी की चाहते नहीं थे। तो और भ्रम में पड़े हुए हम क्या था? बहुत सारी बातों को इस तरह से देखते थे कि हमारे पास सही स्पष्ट विजन नहीं था, उसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था। इस कारण क्या होता था कि हम भ्रम में पड़े हुए और बहुत सी बातों में, बहुत सी विषयों में हम दरअसल में भ्रम में पड़ जाते। और इतना ही नहीं, क्या लिखा है कि विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और विलास के दासत्व में थे। जानते हैं क्या कहता है कि जो लालसा है वो लालसा गर्भवती होकर के क्या करता है? और ये जानते हैं कि बात में क्या है। तो हम उन अभिलाषाओं के द्वारा पड़े हुए थे और सुख विलास के दासत्व में थे। हमें संसारिक
और उसी की प्राप्ति को हम आमतौर पर देखते हैं संसार में यही होता ही है, लोग इसी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो हम उसके गुलाम बने हुए, और आज भी हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते उनमें से ज़्यादातर की स्थिति वैसी है। और हमारे में वो तमाम बुराइयां थी, वैर भाव हमारे में रहता था, उसके बाद जो है ग्राह करने के जीवन व्यतीत करते थे और भिन्नित थे और एक दूसरे से वैर रखते थे। हालेलुया। जो भी ये सब काम करेगा भिन्न ही होगा। तो हम उस समय भिन्न थे, और एक दूसरे से बैर रखते है ना। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जल के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अब क्या हुआ, जब ये सब चीज हमारे जीवन में चल रहा था, तब उद्धारकर्ता परमेश्वर की दया हम पर हुई, हम पर कृपा हुई, और उसका प्रेम प्रकट हुआ। उसने अपना प्रेम दिखाया हमारे जीवन में, जिसके चलते हमारा जीवन बदलाव हुआ। हमने सच को जाना, क्योंकि उसने हम पर सच प्रकट किया। हालेलुया। और उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। और यह कैसे हुआ? उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। और हम बार बार ये बात जानते हैं कि वचन क्या कहता है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। तो हमारा ऐसा कोई काम नहीं था, हम ऐसे कोई धर्मी नहीं थे, या मनुष्य अपना कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता है जिससे उसकी जो पापों की चुनौती है वो भरी जाए और वो इससे छुटकारा पाए और उद्धार पाए। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है, और हमारे साथ भी यही हुआ। और यहाँ क्या लिखा है कि तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हम जानते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पुराने मनुष्यत्व को क्या करते हैं, प्रभु के साथ को हमें गाड़ देते हैं, और जो हमारा नया मनुष्यत्व है, नई सृष्टि में हम जन्म लेते हैं। हालेलुया। यानी कि हम प्रभु को पहन लेते हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने जो वादा किया है, उस वादे के अनुसार वो हमें पवित्र आत्मा का दान देता है, और पवित्र आत्मा हमें हर दिन हर पल बदलते जाता है। हमारे जीवन में जो गंदगी है, जो कचरे हैं, जो पाप और अधर्म और बुराइयां जो भरी हुई है, उसको धो धो करके करते जाता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर बसते चले जाते हैं। हालेलुया। और जो पुराना मनुष्यत्व है वो खत्म होते चला जाता है। तो यह कहता है कि जिसे उसमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा उत्तराधिकारी से मिलेगा। हम सब जानते हैं कि इसका जो जरिया है वो प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा ये सब चीज संभव हुआ है, और जिससे हम इसके अनुग्रह से धर्मी जीवन की आशा के अनुसार प्रभावित होते हैं। क्या है, हम बार बार ये सुनते हैं और हम जानते हैं कि उसके अनुग्रह से, यानी कि
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और केवल धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस, यानी कि अनंत जीवन के वारिस भी बनते हैं। ये प्रभु का वादा है, हम सब अच्छी तरह से बात जानते हैं। प्रभु अपने वादे से कभी नहीं करता नहीं। और क्या लिखा है कि यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है ये भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। हालेलुया। यहाँ संत पौलुस लिखते हैं, और जो भी परमेश्वर का जन होगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता होगा, वो यही चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके हिसाब से हम चले। और वही यहाँ पर लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, यानी कि ये बातें जो है ना हमें संगति को सिखाना है और उसको दृढ़ता से बोलना है, यानी कि पूरे ये बात सत्य है, इसीलिए जो है ना हम पूरे मजबूती के साथ इसको बोलते हैं। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का नाम रखते हैं। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। क्या कर रहा है कि ये बातें जो है ना ये केवल कोई विधि विधान नहीं है, ये हमारे भले के लिए है। इससे हमारा लाभ होता है, हमारा जीवन में अच्छाई आती है और बुराई दूर होता है। हालेलुया। लेकिन दूसरा चेतावनी भी है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा है, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ है। बहुत सी बातें हैं जो हम जानते हैं कि विवाद को पैदा करता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि बहुत सी किताबी बातें हैं। मान लो अभी मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, आप सब जानते हैं कि जैसे मान लो कोई एक ग्रंथ किसी ने प्राचीन काल में लिखा, अब उसी ग्रंथ को पढ़ के उससे मिलता जुलता 500 लोगों ने उस ग्रंथ को लिखा। अब सब में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि वो मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है। तो अब किसी ने किसी को पढ़ा, किसी ने किसी को पढ़ा, अब क्या होगा, वो अपनी बात को साबित करने के लिए वो अपनी बात करा देगा, कोई दूसरा अपनी बात करा देगा, तो क्या होगा, वो विवाद छिड़ेगा। और ये विवाद जो है, इससे प्रभु का वचन हमें आगाह कर रहा है कि सब चीजों से हमें बचना है, क्योंकि ये सब जो विवाद है ना, ये मूर्खता की विवाद है ना। और वंशावलियों के विषय में जैसे हम बहुत सारे जगहों में जानते हैं, बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे किताबें हैं इतिहास के विषय में। बाइबल में हम विवाद करना चाहें तो बहुत सारी किताबें बन जाएगी, जो हम कर देंगे लोग हमें बता देंगे, विवाद खड़ा हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के विषय में हम जानते भी हैं कि वो ऐसा करते भी है, ऐसी बातें बोलेंगे कि विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि पर मूर्खता के विवादों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ है। कारण क्या है, मान लो कि हमारे सामने 4 थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और हम थोड़े से 2 किताब ज़्यादा पढ़ गए, तो हम जो है ना अड़ गए, वो चारों हो सकता है बाद में चुप हो जाए, लेकिन बाद में हमें इससे हासिल क्या होता है, तो क्या है, निष्फल और व्यर्थ है, यानी कि उसका कोई फल नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ताश खेलते हैं, ताश में मान लो कि मैंने देखा है लोगों को, चाहे कुछ भी होता रहे वो उठे में नहीं, ये सेट मैं दे के आऊँगा,
रोजगार नहीं, लेकिन एक मुझे याद आया इसलिए मैं रोजगार नहीं कहूँ। तो इसीलिए ऐसे हर एक निष्फल और व्यर्थ के कामों से हमें बचना है। और किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग हो जाए। जीवन है, हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको बात विवाद करना, बकवासबाजी करना अच्छा लगता है। उसके विषय में भी कह रहा है कि किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे अलग हो जाओ। ये नहीं कि अब हमारी बात ये जब तक मान डाले तब तक जब इसके नाम रगड़ता रहो, ऐसा नहीं। समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझना चाहे यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर माफ करता रहता है। ये चीजें हमारे समझ के लिए है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं वो भटके हुए लोग हैं और उनको जो है दरअसल में ये पता ही नहीं है कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसलिए वो पाप भी करते रहता है, लेकिन उसको कोई अगर कह देना कि पाप कर रहा है तो क्या होगा, लड़ने बनने को तैयार हो जाएगा। इसलिए हमें इन सब व्यर्थ के बाद विवादों से हमेशा बचना है और जो प्रभु को भाता है हमेशा उसकी खोज करनी है और उसी के प्रयास में लगे रहना है कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि ये वचन हम सबके जीवन में प्रभाव लाएगा और काम करेगा बहुतायत से और हम वास्तव में मसीह के जो जीवन है